हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल कितने युद्ध हो रहे हैं। एक युद्ध जो है वो हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है, उसमें लेबनान आ रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध कई समय से चल रहा है। चीन कभी जो है वो ताइवान पे युद्ध करने की धमकी दे रहा है। तो इस प्रकार से हर तरफ जो हम देख रहे हैं वो एक अराजकता का जो एक माहौल है वो बना हुआ है। ऐसे में भगवान कृष्ण जब अध्याय 14 में जो है वो बता रहे हैं, अध्याय 14 के 17वें यानी कि 17th नंबर श्लोक में 17वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं, संजात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोही तमसो भवतो अज्ञानम एवच। इसका अर्थ है कि सतोगुण से जो है वो वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ उत्पन्न होता है और तमस से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जो समय चल रहा है, कलयुग का ये जो भाग, ये हिस्सा जो चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो ये है कि ये जीवों के लिए कोई भी सुखद व्यवस्था इसमें नहीं है। जीवों के लिए ये बिल्कुल भी सुखद नहीं है। तो उनके लिए जो रास्ता है वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत में आना, अर्थात भगवान की भक्ति में लगना। क्योंकि जब सत्व प्रबल नहीं होता है तो मनुष्य, जैसे आप देखते हैं, मनुष्य यही भूल जाता है कि भाई आज जिस पशु का वध करके वो खा रहा है उसका चिंतन जो है वो गंभीर नहीं है। क्योंकि जिस पशु का वध करके आज वो खा रहा है, या तो अगले जन्म में उसको उसी पशु के हाथों मरना पड़ेगा और वो वही पशु बनेगा। इस प्रकार का चिंतन उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें सत्व की प्रबलता नहीं है। तो वो गंभीर चिंतन करने में असमर्थ हो रहा है, इसीलिए वो वध कर रहा है, पशुओं का वध कर रहा है। तो यदि उसमें सत्व की प्रबलता हो जाएगी तो सत्व प्रबल होते ही उसको ये बात जो है वो स्मरण में आने लगेगी कि यदि मैं पशु का वध करूंगा अपने लाभ के लिए, अपने खाने के लिए, यदि उसका वध करूंगा तो अगले जन्म में मुझे इसी प्रकार इसी पशु के हाथों मरना पड़ेगा। तो सत्व को इस तरह से सत्व की वृद्धि करना जो है, क्योंकि वो अनुत्तरदायी सा फील करते हैं। अनुत्तरदायी का मतलब ये होता है कि वो अज्ञानी है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा कोई इसमें उत्तरदायित्व नहीं है, ये पशु है, ये खाने के लिए बना हुआ है, इसको मैं काटूंगा, खा लूंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पशु का क्या है, वो थोड़ा ना कुछ कह रहा है, उसने एक बार रोएगा धोएगा फिर कट जाएगा। तो उसको अपनी उत्तरदायित्व समझ में ही नहीं आता है कि वो जीव है, इस भौतिक संसार में रह रहा है, इसीलिए प्रत्येक अन्य जीव, प्राणी और सभी चर अचर जितनी भी संपत्ति है वो सब भगवान की है। इसीलिए यदि वो उनको खराब करता है, उनका वध करता है, उनको नष्ट करता है, तो वो एक प्रकार से भगवान के प्रति अपराध कर रहा है और इस अपराध का उसको दंड भोगना ही होगा। ये वाली बात वो तब भूल जाता है जब उसके अंदर सत्व प्रबल नहीं होता है। तो इस प्रकार की उच्छृंखलता को रोकने के लिए, इस प्रकार की मूर्खता को रोकने के लिए सत्व को की अगर वृद्धि की जाती है तो उसको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हो सकता है कि सभी जीवों को वो सुख समृद्धि प्राप्त ना हो पाए, लेकिन जितने अधिक, अगर थोड़े भी लोगों को कृष्ण भावना अमृत में शरण मिल जाती है या वो कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को डुबो पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे संसार का भला हो जाता है, वो विकसित कर लेता है। तो विश्व में जो है वो शांति और संपन्नता होने का जो एक विश्वास है वो बढ़ जाता है और विस्तार भी होता है। जैसे आज की तिथि में हम देख रहे हैं कि इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, यदि यहाँ पर सत्व की प्रबलता वाले लोग आ जाएं
तो वो इस प्रकार के युद्ध का कभी भी समर्थन ना करते हुए प्राणियों में सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान को ही प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार से जब रज की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको लोभ होता है। रज में उसको लोभ होता है, उसे ये पद मिले, उसको प्रतिष्ठा मिले, उसको धन धान्य मिले, उसका सब कुछ अच्छा हो। इस प्रकार से जो ये चीजें हो रही हैं वो होती हैं। तो जब ये जो रजोगुण के कारण ये सारा वो, और इससे क्या होता है कि वो अधिक अधिक इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। जब वो इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो अधिक धन संचय करता है। जब वो अधिक संचय करता है तो अधिक भयभीत रहता है कि कहीं ये धन उससे कोई ले ना ले, कहीं ये जो पद उसको मिला है वो कहीं छूट ना जाए। इस प्रकार के मतलब भय और चिंता से वो सदैव ग्रसित रहता है, और कभी भी जो है उसकी संपन्नता यानी धन जो है उसको सुख नहीं दे पाता है, क्योंकि वो धन ही एक प्रकार से उसका शत्रु बन जाता है। क्योंकि उसी धन की चिंता में वो सदैव रहता है, उसी पद की चिंता में सदैव रहता है, उसी प्रतिष्ठा के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाता है, जो कि कभी सफल होती हैं कभी असफल होती हैं, और वो इसी प्रकार से इन्हीं चीजों में उलझा हुआ रह जाता है। तो रजस से जो लोभ उत्पन्न हो रहा है वो भी कोई लाभ करने वाला नहीं है। अब तीसरे होते हैं तमस प्रभावी। जिन पे तमस प्रभाव हो जाता है वो प्रकृष्ट रूप से मोह को प्राप्त होते हैं। उन्हें यही ज्ञान नहीं रहता कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अज्ञानता में आकंठ डूबे हुए हैं और वो कोई कार्य भी नहीं करते हैं, और अपनी परिस्थिति को, जिसको कि वो खुद ही अपने नकारात्मक सोच के कारण, नकारात्मक कर्मों के कारण बहुत ही क्लिष्ट बना लेते हैं, डिफिकल्ट बना लेते हैं, और फिर अपनी ही स्थिति से ऊब कर वो मद्य पीने लगते हैं, अन्य प्रकार के नशे करने लगते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, स्मोक करने लग जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि रजस और तमस की प्रबलता से भी जो व्यक्ति है वो जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो सुख और आनंद की प्राप्ति करने के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि अपने सत्व को प्रबल करने की आवश्यकता है। और सत्व को प्रबल कैसे होगा? जब स्वयं हम जो सभी लोग जो हैं वो भक्ति में आने का प्रयास करेंगे और सदैव भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करेंगे, तभी धीरे धीरे जो है क्रमशः रज और तम जो है उनका विनाश होगा और जो सत्व है वो प्रबल होने लगेगा। तो एक छोटा सा श्लोक, परंतु उसके अंदर इतना गंभीर भाव छुपा हुआ है। तो मुझे लगा कि इस विषय को हमें अधिक से अधिक प्रसारित करना चाहिए। और सत्व की वृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्व की वृद्धि के लिए हम जो 4 दोष हैं उनका त्याग कर सकते हैं, यानी मद्यपान करना, जुआ करना, जो मैथुन संबंधों में जो है अतिरिक्त मैथुन संबंधों में रत रहना, ठीक है ना, और किसी भी प्रकार का नशा करना, मद्य आदि का पान करना, असत्य बोलना, ये सब जो चीजें हैं इनका जो है वो निराकरण, इनसे रुका जाए, इन पे कंट्रोल किया जाए और सात्विक भोजन को ग्रहण किया जाए। पत्र पुष्प फल, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं क्या ग्रहण करता हूँ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये सब में क्या आया? कहीं पे भी पशुवध नहीं आया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो पत्र पुष्प फल ये सब है, इन्हीं का जो है सेवन जब किया जाता है, आहार जैसा होता है मन भी वैसा ही बनता है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए समय का जो है को अनुशासित करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट करनी है। जब समय अनुशासित होता है तब हम जो अपने जो हम प्रतिदिन के जो कार्य करते हैं उसमें से भी भगवत भक्ति के लिए समय निकालते हैं। हम भगवान का नाम लेने के लिए, 16 माला जप करने के लिए और मंदिर में सेवा देने के लिए, मंदिर में जाकर अर्चा विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए और दर्शन करने के लिए समय निकाल पाते हैं जब हम अपने आप को अनुशासित करते हैं। अन्यथा सबको यही बोलता है हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ये समय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया है। तो जब एक अनुशासित जीवन जिया जाता है, समय से सोना, समय से जागना, समय से भोजन लेना और युक्ति युक्त निद्रा लेना, ये जब चीजें हम करते हैं तो उससे हमारे जो भावनाएं हैं उनमें परिवर्तन आता है। और ये हमारा जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है वो इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को क्रमशः
सुधारते हुए भगवान की शरण में जा सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।